पहले आपको कुर्ती का लेंथ लेना है, लेंथ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ, तो हमने यहाँ पे कुर्ती का लेंथ लिया है 32 एंड हाफ, क्योंकि हमें हाफ इंच ऊपर से एक्स्ट्रा चाहिए शोल्डर जॉइंट करने के लिए, और 32 इंच पर हमारी कुर्ती रेडी होगी, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 32 एंड हाफ। तो शोल्डर शोल्डर डाउन हाफ इंच। देखो 90% लोगों में आप शोल्डर डाउन हाफ इंच करेंगे, उसके बाद दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए आप ट्रायंगल शेपर का यूज करेंगे, स्ट्रेट स्केल का यूज नहीं करेंगे। स्ट्रेट स्केल का यूज करोगे तो आपकी डायरेक्शन सीधी नहीं होगी, लेकिन अगर ट्रायंगल शेपर से आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो आपकी लाइन भी सीधी होगी प्लस उसकी डायरेक्शन भी सीधी होगी। अब नीचे वाली लाइन पर आपको शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है। तो हमारा जो शोल्डर साइज है वो 13 इंच है। आपका साइज में जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 2 करना है और यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद आर्मोल। देखो आर्मोल मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ। यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करूंगी इस बार। तो बिल्कुल बेसिक बिगनर लेवल पे आपको कैसे कुर्ती कटिंग करना है। पहले आपको रेंडमली स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों साइज का जो आर्मोल है वो चेक कर लेना है। स्मॉल साइज में आपका जो आर्मोल होता है वो 6 से 6.5 होता है, और अगर मीडियम साइज की बात करें 6.5 से 7 होता है, और अगर लार्ज साइज की बात करें तो 7 पे आपका बिल्कुल एंड हो जाता है। 7 से ज्यादा आपको आर्मोल लेना नहीं होता, प्लस बाकी डिपेंड करता है आर्मोल के मेजरमेंट पर। तो अभी यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे अपना आर्मोल ले रही हूँ। आर्मोल लेंथ 90% लोगों में 6.5 इंच पर ही आर्मोल का लेंथ लिया जाता है। इसके बाद आपको जो भी पॉइंट आपने यहाँ पे लिया है वो सेम पॉइंट आप नीचे वाली लाइन पे लेंगे, दोनों पॉइंट का सेंटर मिलाएंगे। सेंटर वाले पॉइंट पर आप मार्क करेंगे। अब आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। फ्रंट क्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फ्रंट क्रॉस मेजरमेंट लेने वाली वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो भी फ्रंट क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद आपको नीचे वाली लाइन पर बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। तो आपका जो भी बर्स्ट साइज है, आपका 34 है, 36 है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मीडियम साइज का बना रही हूँ, तो मेरा साइज है 36। मैंने क्या किया, 36 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच लिया। हाफ इंच सबको लेना है। लूजिंग हाफ इंच ही होता है आपकी नॉर्मल कुर्ती के साइज में। अब नीचे वाले लाइन पर आपको मेजरमेंट टेप को सेट करना है। सबसे पहले लेंगे वेस्ट लेंथ, उसके बाद लेंगे हिप लेंथ, और उसके बाद जो आपकी टोटल लेंथ है वो ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। देखो फिनिशिंग के लिए आपको चौक बहुत अच्छे वाली यूज करनी है, जो मोटी नहीं है। चौक में पॉइंट अच्छे से होना चाहिए, तो निशान एकदम बारीक होता है। मोटा निशान आपका परफेक्ट नहीं होता, पतला निशान होना चाहिए। इसके बाद आपको वेस्ट लाइन लेना है। देखो वेस्ट का साइज जो भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस हाफ इंच लेंगे। इसके बाद हिप लाइन, हिप का जो भी साइज है डिवाइडेड बाय 4। अब डिपेंड करता है कि आप हिप साइज कहाँ पे ले रहे हो। अगर मीडियम साइज लेते हो तो आपको हिप में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। तीनों निशान आपने लगा दिए हैं। अभी एक और आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिया है 9.5, यहाँ पे मैंने लिया है 8.5 और यहाँ पे लिया है 10। आपको बिल्कुल इसी तरह से लेना है। अगर ऐसे लोगे लाइफ में कभी भी आपकी कुर्ती की फिटिंग खराब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। अब इसके नीचे आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है।
2.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जो भी मार्किंग आपने यहाँ पे की है वो सेम मार्किंग आपको नीचे वाली लाइन पे करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर कुर्ती में करना है। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। और जो भी आपने यहाँ पे लिया है निशान, जो भी आपने मार्किंग यहाँ पे की है वो सेम आपको नीचे वाली लाइन पे करनी है, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती होती है तो सेम मेजरमेंट होता है। स्ट्रेट लाइन मार्जिन के लिए हम लेंगे 1.5 इंच, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। अब सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ऊपर से नीचे तक आपका मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बैक के लिए आपको बैक क्रॉस लेना है। देखो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों लेंगे। देखो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं, एक ये फ्रंट क्रॉस के लिए, ये बैक क्रॉस के लिए। बैक क्रॉस के लिए आपको इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है। फ्रंट क्रॉस के लिए इसको ऐसे मिला देना है। शोल्डर डाउन कर लेना है। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और आर्मोल की शेप बना देंगे, बैक एंड फ्रंट। आर्मोल शेपर का यूज करना आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक का आपको आर्मोल एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि जो भी आपका साइज होता है आर्मोल का वो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए। भले ही आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, भले ही आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हो। तो पहले बैक वाले पार्ट का नाप लेते हैं, ये हमें मिलेगा 8। अब फ्रंट वाले पार्ट का नाप लेंगे, तो टोटल मिला के हमारा करीब करीब 16 इंच का आर्मोल आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपना कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग करना है।